नंबर 17 कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। एज यू कैन सी इसमें एक नेक फिगर को दिखाया गया है, ठीक है, स्टार कार्ड में। बहुत पॉजिटिव कार्ड ही होता है, जैसे कि इसका नेम इंडिकेट कर रहा है, स्टार इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, होप, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड होता है, फेथ का कार्ड होता है, ठीक है, अच्छा कार्ड ही होता है, पॉजिटिव। एलिमेंट इसका एयर है, एंड किस साइन को ये बिलोंग करता है, दैट इज साइन कौन सा है इसका? साइन, आई थिंक साइन इज कैप्रिकॉर्न, साइन एक्वेरियस, सॉरी साइन इज एक्वेरियस, ठीक है, साइन इसका एक्वेरियस है, एलिमेंट इज एयर। और इसमें एक नेक्ड फिगर को दिखाया गया है, एज यू कैन सी। काफी कुछ ये फिगर सिमिलर है, जैसे कि हमारा टेम्परेंस कार्ड होता है, उसमें भी एक पर्सन को दिखाया गया था जो कि जिनका एक पैर अर्थ पे था, एक वाटर में था, तो सिमिलरली उसमें भी कुछ ऐसे ही दिखाया गया। व्हाट डज इट इंडिकेट? इनका जो फिगर है वो क्या दिखाता है कि जो इनका अर्थ पे पैर है वो दिखाता है कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी है। जो अर्थ एलिमेंट है इनका बहुत बैलेंस्ड है, इनकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी है, इनकी रिलेशनशिप्स अच्छी है, प्रैक्टिकल डिसीजन ये ले पाते हैं। और जो दूसरा पैर इनका वाटर में है वो इनकी विजडम को दिखाता है, या लाइफ में जो अपने इनर साइड के साथ भी पूरी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब जो लाइफ का प्रैक्टिकलिटी होती है वो भी इनकी अच्छी है, और एक जो स्पिरिचुअलिटी साइड, स्पिरिचुअल साइड होती है लाइफ की, वो भी अच्छी है। दोनों साइड से ये कनेक्टेड है, और दोनों साइड में इन्होंने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। इनकी नेक्ड फिगर इनकी प्योरनेस को दिखाती है, ठीक है। ये भी कहा जाता है स्टार कार्ड के बारे में आफ्टर, क्योंकि टावर के बाद स्टार कार्ड आता है, तो इस पर्सन ने, जिनके लिए ये कार्ड आ रहा है, उस पर्सन ने काफी क्योस और काफी रेस्ट्रिक्शन, टावर मोमेंट अपनी लाइफ का देख लिया है, और अब उनकी लाइफ में उन सब डिस्ट्रक्शन से आगे निकल के वो अब बहुत पॉजिटिव हो गए हैं। वो अपने लाइफ के टावर मोमेंट को क्रॉस करके अब लाइफ में उन्होंने पॉजिटिविटी गेन कर ली है, ठीक है। इनके ये रिन्यूअल का भी एक कार्ड होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कार्ड होता है। और इनकी जो नेक फिगर है, व्हाट डज इट शो? जस्ट इनकी जो नेक फिगर है वो इनकी एक तो प्योरिटी को दिखाती है, और इनकी लाइफ में इनकी पर्सनैलिटी का जो रिन्यूअल हुआ है उसको ये इंडिकेट करती है, ठीक है। इनकी जो सच्चाई है वो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, और लोग भी इनको जानते हैं, मतलब जो इनकी पर्सनैलिटी की का ट्रूथ है वो ना इनसे छुपाए ना किसी और से छुपाए, और जो ये है उसी को लोग एक्सेप्ट करते हैं। इनके बैकग्राउंड में कुछ स्टार्स दिखाए गए हैं, वो इनके यूनिवर्सल गाइडेंस, यूनिवर्सल ब्लेसिंग को दिखाते हैं, या यूनिवर्स के साथ ये पर्सन, क्योंकि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इस पर्सन का हुआ है, तो ये यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है। यूनिवर्स जो इसको ब्लेसिंग देती है, जो साइंस मैम कोई डिस्टर्बेंस है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैम आप बहुत फास्ट जा रही हैं। ओके ओके, नो, अभी मैं करती हूँ, स्लो जाती हूँ। आप प्लीज आप सब म्यूट कर लीजिए, थोड़ा शोर आ रहा है आप लोग के यहाँ, ठीक है। मैं फिर किसी के से शोर हो रहा है। सो स्टार का कार्ड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को शो करता है, ठीक है। स्टार का कार्ड शो करता है कि इस पर्सन, ये पर्सन स्पिरिचुअल है और यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है, यूनिवर्सल ब्लेसिंग इस पर्सन के साथ है, ठीक है। हमारी जो यूनिवर्स है हमारे अराउंड, वो बहुत कुछ साइंस हमें सेंड करती है, बट जब हम उसके साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं तो हम उन सिग्नल्स को नहीं पकड़ पाते। बट ये पर्सन ने इतनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पा ली है कि यूनिवर्स के जो भी साइंस होते हैं उन्हें अच्छे से समझ पाता है कि भगवान, यूनिवर्स या स्पिरिट्स या एंजल्स उससे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इस पर्सन का हुआ है, एक रिन्यूअल हुआ है इस पर्सन की पर्सनैलिटी का आफ्टर फेसिंग द डिस्ट्रक्शन एंड क्योर्स ऑफ टावर मोमेंट से ये पर्सन आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये इस कार्ड के पीछे का बेसिक मीनिंग है। दिस कार्ड रिप्रेजेंट होप, फेथ, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, भगवान के ऊपर फेथ कि अब जो भी होगा मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होगा, वो जो एक ब्लाइंड फेथ होता है उसको ही ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एंड व्हेनेवर दिस कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग, एक मिनट रुको, तो लव एंड रिलेशनशिप मैटर में जब भी ये कार्ड आएगा, इट इज अ गुड इंडिकेशन कि आपकी रिलेशनशिप के बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है। और काफी कुछ पॉजिटिविटी है, इट इज प्रोग्रेसिंग एंड गोइंग टू द डीपर लेवल, ठीक है। अच्छा ये इंडिकेशन होता है इसका लव एंड रिलेशनशिप में इस कार्ड का आना। पॉजिटिविटी का कार्ड है, होप का कार्ड है कि आपका आपके पार्टनर में होप है, रिलेशनशिप पे आपका पूरा फेथ है,
या पास्ट के किसी पार्टनर का आपकी लाइफ में वापस आ जाने का भी ये इंडिकेशन देता है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रही भी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं एंड स्टार कार्ड कम्स इन द अपराइट पोजीशन, तो इट शोज कि जो भी प्रॉब्लम्स है दैट कैन बी हील्ड, और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो भी है हील हो सकती है और आप लोगों की रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, प्रोवाइडेड इफ यू आर ओपन योरसेल्फ फॉर द हीलिंग। अगर आप जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आपकी रिलेशनशिप एक लॉन्ग लास्टिंग और ब्राइट फ्यूचर इसका होगा। ठीक है, इफ यू आर सिंगल एंड देन द स्टार्ट अपीयर्स इन योर रीडिंग, तो मे बी कोई एक्वेरियस साइन का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एक तो इसका ये इंडिकेशन है क्योंकि दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स एक्वेरियस साइन, एंड अनदर मीनिंग इज कि यू आर वेरी होपफुल, और आपने जो पास्ट के बैगेज हैं, पास्ट रिलेशनशिप के बैगेज हैं, उनको पूरी तरह से लेट गो कर दिया है और आप बहुत ही पॉजिटिव और होपफुल मोड में हैं, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है रश्मि जी, क्लियर हो रहा है? हाँ, थोड़ा फास्ट है आपका, थोड़ा स्लो अच्छा करिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं स्लो चलती हूँ। हम्म, बाकी अभी आप समझने की कोशिश कर रही है ना, क्योंकि आप हम्म, नोट्स तो बाद में भी बना सकते हैं रश्मि जी, है ना? अभी जस्ट ओके ट्राई टू ओके। अंडरस्टैंड। यस, मनी एंड करियर में भी इसका आना एक अच्छा इंडिकेशन है, एक नई अपॉर्चुनिटीज आपके करियर में आ रही है, ये चीज इंडिकेट करता है। अगर आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया है या यू हैव बीन वेटिंग फॉर प्रमोशन इन दिस स्टार्ट कम्स, तो देन आल्सो इट इज अ गुड इंडिकेशन कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास आएंगे। या कई बार क्रिएटिव करियर को भी स्टार कार्ड इंडिकेट करता है कि क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, या ऑलरेडी आप बहुत क्रिएटिवली इंस्पायर्ड होते हैं जब स्टार कार्ड आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स में इफ द स्टार अपीयर्स इन योर रीडिंग, तो इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि अच्छा टाइम है फॉर इन्वेस्टमेंट्स, और जो भी आपके फाइनेंसेस है दैट आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी इट इज अ गुड इंडिकेशन कि आपके इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो सारी सिचुएशन में स्टार कार्ड इज अ वेरी गुड कार्ड, जो पॉजिटिव इंडिकेशन को ही दिखा रहा है। हेल्थ में भी ये कार्ड, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड होता है, आफ्टर द टावर मोमेंट इसका आना ये इंडिकेट करता है कि ये हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। इफ यू हैव बीन इल और इंजर्ड इन दिस कार्ड कम्स, तो ये अर्ली रिकवरी को दिखाता है कि हीलिंग आपकी हो रही है। गुड हेल्थ को ये कार्ड इंडिकेट करता है। ठीक है, या आपके एक पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ये भी दिखाता है कि आपको पॉजिटिव और होपफुल रहना, अगर आप बीमार रही भी है लेकिन आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अगर रहेगा तो अर्ली रिकवरी आपकी हो जाएगी। इज अ गुड इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है, रिवर्स पोजीशन में आता है इन योर रीडिंग, तो तब इसका क्या इंडिकेशन होगा? तब ये कार्ड थोड़ा निगेटिव हो जाता है, इट शोज योर होपलेसनेस। ठीक है, देन इट शोज की पॉजिटिविटी होप आपके अराउंड है, चीजें अच्छी हैं, चीजें इतनी खराब नहीं है, बट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ होप, लैक ऑफ फेथ, शायद चीजें इतनी बुरी नजर आ रही है बट एक्चुअल में चीजें इतनी खराब नहीं है। कि आपने, आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, होपलेसनेस है, आपका जो खुद में फेथ चला गया, उसकी वजह से चीजें आपको खराब नजर आ रही है। तो अगर आप चेंज ऑफ एटीट्यूड इज नीडेड इन दिस कंडीशन, आपके आपका जो आउटलुक है उसको वापस आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। कोई प्रोफेशनल काउंसलिंग आप लीजिए जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके। चेंज ऑफ एटीट्यूड इज नीडेड टू रिजॉल्व दिस। सर्कमस्टांसेस चेंज करने की जरूरत नहीं, अपना एटीट्यूड आपको चेंज करना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, खुद में ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। विक्टिम विक्टिम मत प्ले करिए, डोंट प्ले विक्टिम। यू नो, मे बी पास में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ विक्टिमाइज रहे हैं, तो वही आप विक्टिम का रोल अभी भी प्ले कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। तो वो विक्टिम मेंटालिटी से पीछे छुड़ाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इट इज द टाइम टू हील द पास्ट, ड्रॉ द लाइन अंडर इट एंड मूव फॉरवर्ड। काउंसलिंग लीजिए अगर काउंसलिंग की जरूरत है। You just have to believe in yourself and focus on the positive side of life. या मे बी आप कुछ क्रिएटिव भी कर सकते हैं, अपने जो कुछ पेनफुल है अंदर, कुछ ग्रजेस हैं, कोई पास्ट बैड मेमोरीज है, उनके आउटलेट के लिए आप कुछ क्रिएटिव भी करके
हेल्प ले सकते हैं। तो अगर लव एंड रिलेशनशिप एड्रेस में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आप अपने रिलेशनशिप में फेथ हो चुके हैं, या स्पार्क मिसिंग है, जो इनिशियल स्पार्क इस रिलेशनशिप में था वो मिसिंग है, ऐसा कुछ इंडिकेशन होता है, या यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ योर रिलेशनशिप। स्टैग्नेंट आपको लग रही है, आपकी रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेंट और मोनोटोनस हो गई, तो क्या करना है ऐसे में, हम क्या सजेशन दे सकते हैं कि आपको वापस जो आपकी रिलेशनशिप के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस करिए, कम्युनिकेट करिए एक दूसरे के साथ, और जो ओल्ड वॉन्ट्स हैं, जो ग्रजेस हैं, उनको होल्ड मत करिए बहुत ज्यादा। ठीक है, इफ यू आर सिंगल एंड देन दिस कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आप होपलेस हो गए कि आपको कोई अच्छा पर्सन मिल ही नहीं सकता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको कम है कि आप किसी अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यही जो मेंटालिटी है ये आपको चेंज करने की जरूरत है, ये फियर आपको रिलीज करने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने की जरूरत है, यूनिवर्स पे और भगवान पे फेथ रखने की जरूरत है, यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ गुड पर्सन। हम यही गाइड को करें। मनी एंड करियर में इफ दिस कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग इन रिवर्स पोजीशन, देन तभी भी आप होपलेस फील करोगे अपने करियर के लिए लेके, आपको लगेगा स्टैग्नेंट हो गया है मेरा करियर, स्टकअप, मोनोटोनी आ गई है, तो तभी भी हम क्या गाइडेंस देंगे पर्सन को कि यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम, जो भी चेंजेस, जो भी चीजें हैं उन्हें बदला जा सकता है। ये भी कह सकते हैं हम कि आपकी जो क्रिएटिविटी है आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्रिएटिव साइड को वापस आपको अपनी जगाने की जरूरत है, और तभी आप अपने टैलेंट्स के साथ जस्टिस कर पाएंगे। फाइनेंसिस में भी स्टार कार्ड अगर रिवर्स आ रहा है तो चीजों को रीएनालाइज करने की जरूरत है, आपने जो रिसेंटली कुछ प्लान्स बनाए हैं उनको रीअसेस करिए कि क्या वाकई में ये प्लान्स जो टारगेट्स आप अचीव करना चाहते हैं वहां पे ले जाएंगे आपको। ठीक है, जरूरत से ज्यादा होपलेसनेस और एंजाइटी क्रिएट करने से आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं होंगे, चीजें इतनी खराब नहीं है जितनी नजर आ रही है, जस्ट रीएनालाइज, चेक करना जरूरी है, रीएनालाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो चेंज ऑफ एटीट्यूड इज needed when this card comes in the reverse position in any situation. चीजें अच्छी हैं बट मे बी बिकॉज ऑफ योर फियर, लैक ऑफ होप, लॉस ऑफ फेथ इन योर सेल्फ की वजह से ये चीजें इतनी नेगेटिव नजर आ रही। ठीक है, हेल्थ में भी अगर ये कार्ड उल्टा आ जाता है तो ये क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि मे बी बिकॉज ऑफ योर फियर, एंजाइटी एंड मे बी बिकॉज ऑफ योर होपलेसनेस आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो आपको चेकअप कराने की जरूरत है, मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है, चीजें यहाँ भी इतनी खराब नहीं है बट बिकॉज ऑफ योर फियर एंजाइटी, बिकॉज ऑफ योर पेसिमिज्म चीजें आपको इतनी खराब नजर आ रही है, तो एनर्जी हीलिंग की जरूरत है, कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी में भी आपने एक्यूमुलेट कर लिया, तो एनर्जी हीलिंग विल बी बेनिफिशियल टू यू। ठीक है, तो आई थिंक ये कार्ड आपको क्लियर हो गया होगा रश्मि जी। या यस, चलिए, ओके, तो our next card is the moon card. which the moon card? नहीं, Yes, the number the 18 moon, card no, of मेजर आर्काना। क्या इसमें नजर आ रहा है, इसमें एक मून को दिखाया गया है, ठीक है ना, द एलिमेंट इज वाटर, ठीक है, एंड साइन इट बिलोंग्स टू इज स्पाइसेस, मीन राशि को ही बिलोंग करता है, एलिमेंट इज वाटर। ठीक है,
ये कार्ड जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाने को मैसेज देता है कि हमें हमारे इंस्टिंक्ट और हमारे इंट्यूशन के साथ हमें जुड़ना है। ठीक है, इसमें एक मून दिखाया गया है जो कि अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मून है ये अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नीचे एक नदी दिखाई गई है जो सबकॉन्शियस माइंड को दिखाती है। इसमें से एक ये फिश निकल रही है या क्या है आई डोंट नो, स्कॉर्पियन है। स्कॉर्पिया टाइप का, बिच्छू टाइप का निकल रहा है। तो इट शोज कि हाँ कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू से समथिंग। ठीक है, ड्रीम्स के थ्रू, जैसे इसमें लिखा है सबकॉन्शियस ड्रीम्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें ड्रीम्स के थ्रू हमें कुछ कहने की कोशिश करता है ना, कुछ सिग्नल भेजता है। तो ये जो स्कॉर्पियो है ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर आप देख रहे हैं एक तरफ डॉग है और एक तरफ वुल्फ है। तो ये क्या दिखाते हैं, डॉग एंड वुल्फ हमारे माइंड में, हमारे माइंड का जो टेम पार्ट है जो कंट्रोल्ड है और वाइल्ड साइड होती है हमारे माइंड की, दो साइड होती है ना, तो उन साइड्स को ये दिखाता है। ठीक है, तो ये पूरा माइंड सबकॉन्शियस माइंड की चीजों को रिप्रेजेंट करता है। या क्या दिखाता है ये जो इस कार्ड के पीछे के जो की वर्जन है ना, फियर, एंजाइटी, इल्यूजन, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, whenever this card appears in your reading, what does it indicate? It indicates कि चीजें अभी अनक्लियर है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक डिसीजन, क्योंकि आपको डिसीजन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो जस्ट वेट, जब तक कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ जाती, वेट करिए, डिसीजन मत लीजिए। जैसे कि मून रात में अपीयर होता है तो रात में हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं, सिंपल सा मीनिंग इसका ये भी है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक डिसीजन। या ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है जिसके रिगार्डिंग आप कंफ्यूज है या जो भी सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है। ठीक है, तो यू नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है इस पर्सन के बारे में या सिचुएशन के बारे में। जैसी चीजें नजर आ रही है वैसी एक्शन में नहीं है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो सिग्नल्स भेज रहा है, मे बी थ्रू ड्रीम्स, या यूनिवर्स आपको जो साइंस भेज रही है उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यानी अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करिए बिफोर ट्रस्टिंग दिस पर्सन और बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट। कि चीजें अनक्लियर है, इंफॉर्मेशन की कमी है और जैसी नजर आ रही है शायद ऐसी है भी नहीं। ऐसा कुछ सिचुएशन का कोई एक कार्ड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अनदर मीनिंग इज कि मे बी आपने पास्ट में कोई पेनफुल इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ है जिसने आपको बहुत ज्यादा मेंटल डिस्ट्रेस दिया था, बट यू डिड नॉट डील विद दैट पेन। समझ रहे हो, ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि हम उस पेन को सही तरह से डील नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, एम्ब्रेस नहीं कर पाते और हम उसे सबकॉन्शियस माइंड में धकेल देते हैं उस पेन को। तो क्या होता है, वो पेन, वो जो मेमोरी होती है बार बार हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में रीअपियर होती रहती है, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो ये कार्ड उस तरह की सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है कि मे बी पास्ट का कोई मेमोरी, पास्ट का कोई फीलिंग सरफेस पे आ रही है। ठीक है, ऐसा कुछ भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा आपको कार्ड का मीनिंग। या मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, या किसी ना किसी रिप्रेस्ड इशू के सरफेस पे आने को। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई रिप्रेस्ड इशू, कोई इमोशन आपने सप्रेस कर लिया था, अब वो वापस सरफेस पे आ रहा है। एंजाइटीज, फियर्स को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, या किसी इलीगल बिहेवियर को भी, डिसेप्शन को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, दिस कार्ड कम्स, तो मे बी वो आंसर मिलने में आपको काफी टाइम लग जाए। ठीक है, और वो so this means it is negative, no? जी, इट इज बिट नेगेटिव, ये नेगेटिव कार्ड हुआ ना? मिक्स्ड है। देखिए, निगेटिव नहीं कह सकते पूरी तरीके से, बट किसी भी पर्सन की फियर, एंजाइटीज और अनक्लियर चीजों को ये दिखाता है। तो अपने अपने इट इंट्यूशन इज पे, नॉट दैट पॉजिटिव, पॉजिटिविटी नहीं है इतनी। पॉजिटिविटी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है। ये कार्ड कह रहा है, इमोशंस का कार्ड है कि अपने
इंट्यूशन को गाइड करें, इंट्यूशन के हिसाब से चलिए, खुद के साथ जुड़िए और जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फिर लाइट ऑन करो। ठीक है, अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं किसी चीज का, तो मे बी आंसर विल बी डिलेड, और जो आंसर भी आएगा मे बी वो भी अनक्लियर हो, वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी ना लाए। तो ये कुछ बेसिक मीनिंग है इस कार्ड के। Whenever this card appears in your reading in love and relationship matters में अगर ये कार्ड अप्लाइड आ रहा है, तो मे बी आप अपनी रिलेशनशिप को लेके बहुत ही इनसिक्योर हैं, अनसर्टेन है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ अनक्लैरिटी है आपके माइंड में। मे बी बाकी के लोग कहें कि रिलेशनशिप तो बहुत ही बाकी के लोगों को परफेक्ट नजर आता है, बट अंदर से चीजें डिफरेंट है। मे बी बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर कुड बी लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इनसिक्योरिटीज की वजह से, मे बी पास्ट की इनसिक्योरिटी सरफेस पे आ रही है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप सफर कर रहा है। कई बार ये रिलेशनशिप में डिसेप्शन को भी दिखाता है कि योर पार्टनर इज हाइडिंग समथिंग या कुछ अनक्लियर है। बट डोंट जंप टू द कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है कहना कि आपके पार्टनर चीट कर रहा है। जस्ट मून कार्ड आ जाए तो ये मत कहिए, सपोज मून के पास बाद 3 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, और भी चीटिंग को रिप्रेजेंट करे तभी आप कहिए। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, किसी को डेट या किसी को डेट कर रहे हैं, दिस कार्ड कम्स, तो मे बी वो पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहा है या आपको धोखा दिया जा रहा है, ऐसा भी इसका मीनिंग होता है। या मे बी उस पर्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, मे बी इज हाइडिंग समथिंग, मे बी इज ऑलरेडी मैरिड, ये कह सकते हैं, मे बी किसी और के साथ भी हुआ है, दैट पर्सन इज हाइडिंग समथिंग। तो ये कुछ इसके मीनिंग है व्हेन दिस कार्ड कम्स इन द रिलेशनशिप मैटर्स। मनी एंड करियर में, स्पेशली करियर मैटर्स में दिस कार्ड इज अपियरिंग, तो वर्क फ्रंट पे भी ये चीजों के अनक्लियर होने को दिखाता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को दिखाता है, या देयर मे बी मिसकम्युनिकेशन विद योर कलीग्स और बॉसेस which is creating problems or misunderstanding। या मे बी आपके पास, आपको डिसीजन लेने वाले हैं करियर को लेके, आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, बट आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या आपसे कुछ फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं, आपके पास सारे फैक्ट्स नहीं है तो मेक डिसीजन। अगर मनी मैटर्स में ये कार्ड आता है, आप कुछ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, दिस कार्ड कम्स, तो तभी भी ये कार्ड ये प्रेजेंट करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, सारे फैक्ट्स को चेक करके ही आगे बढ़िए, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है। If someone may be purposely deceiving you or con you out of money, मे बी आपको कोई धोखा दे रहा है, बट ओवरली पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। यहाँ पे भी अपनी इंट्यूशन अगर आपको कह रही है कि ये तो चीज कुछ गड़बड़ है, तो वो डेफिनेटली आपको सही गाइड कर रही है। ठीक है, यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। हेल्थ मैटर्स में मून का आना कुछ ना कुछ एंजाइटी और डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज को शो करता है, तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, बहुत सारे टेस्ट कराने की जरूरत है, सो दैट यू कैन गेट टू द बॉटम ऑफ व्हाट्स अफेक्टिंग यू, चीजों में क्लैरिटी आ सके। इसके लिए जितने चेकअप, जितनी आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो सब करिए। लेडीज के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाता है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी कई बार इसका आना दिखाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्मोनल इम्बैलेंस को। तो दिस इज मून कार्ड। क्लियर है रश्मि जी? Yes. ओके ग्रेट। इफ दिस कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग इन रिवर्स पोजीशन, अगर ये कार्ड मून कार्ड उल्टा आ जाता है, तो देन व्हाट विल इट मीन? देन इट मीन्स मे बी जो चीजें छुपी हुई थी अब वो एक्सपोज हो रही है, यू आर रिलीजिंग योर फियर्स एंड एंजाइटीज। जो चीजें आपसे छुपाई जा रही थी, जो झूठ आपसे बोले जा रहे थे, वो अब एक्सपोज हो गए हैं, उनका बाहर आना, उनके बाहर आने को, एक्सपोज होने को इसका रिवर्स में आना दिखाता है।
अगर आपकी कोई वैल्यूएबल चीज खो जाती है एंड डिस्कार्ड कम्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो जल्दी ही वो चीज मिल सकती है। सून यू विल फाइंड इट। या इसका आना, रिवर्स में आना, कई बार आपका जो फैंटेसी फैंटेसी वर्ल्ड और रियलिटी को मिक्स करने का भी इंडिकेशन होता है। डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज को भी इसका आना दिखाता है। दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं, या तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है, जो चीजें अनक्लियर थी, जो चीजें आपसे छुपाई जा रही थी, या तो उनमें आपको क्लैरिटी मिल रही है। पॉजिटिव मीनिंग इसका रिवर्स में आने का ये हो सकता है, या इसका मीनिंग चीजों के और भी खराब हो जाने का भी हो सकता है। तो लव एंड रिलेशनशिप में इफ दिस कार्ड कम अपीयर्स इन द रिवर्स पोजीशन, तो मे बी आपका पार्टनर जो आपसे डिसेप्शन आपके साथ हो रहा था, वो या झूठ बोल रहा था, आप या आपका पार्टनर, दैट विल बी एक्सपोज्ड। मैम एक क्वेश्चन है। यस। मैम इसमें हम फिर कैसे जज कर पाएंगे कि मतलब किस चीज की तरफ जाना है, लाइक क्लैरिटी हो रही है या चीजें और खराब हो रही हैं? डिपेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स। अगर बाकी के कार्ड्स भी निगेटिव आ रहे हैं तो मतलब चीजें और भी खराब है, मेंटल हेल्थ और भी खराब है। अगर इसके बाद भी पॉजिटिव कार्ड आ जा रहा है तो मतलब जो भी अगर पर्सन को हेल्थ इशू था उसमें कुछ रिलीफ मिल रहा है, या पर्सन इज नाउ एबल टू सी पॉजिटिविटी, या एक सिल्वर लाइनिंग उसको मिल गई है कि उसने अपनी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है उनको एक्सेप्ट करना एटलीस्ट तैयार एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। ओके। रेस्ट ऑफ द कार्ड। यस। तो लव एंड रिलेशनशिप में हम कर रहे थे, लव एंड रिलेशनशिप में दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, देन या तो चीजें एक्सपोज हो, जो आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा था, डिसेप्शन कर रहा था, वो एक्सपोज हो जाएगा, या मे बी आप बहुत टाइम से किसी चीज को अवॉइड कर रहे थे अपने पार्टनर की, ये मुझे आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो मे बी इसका रिवर्स आना इंडिकेट करता है कि शायद अब आप उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। आपके रिलेशनशिप की जो भी सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना आप स्टार्ट कर दे कि यस मेरे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है। कई बार हमारा पार्टनर हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, फिर भी लेडीज कहती है तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत होता है ना हमारे इंडियन मेंटालिटी। हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि हमारे लाइफ पार्टनर में ये प्रॉब्लम है, तो मे भी इसका रिवर्स में आना दिखाता है वो लेडी अब एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ मेरे हस्बैंड में ये प्रॉब्लम है। आपकी रिलेशनशिप का ट्रुथ अब आपके सामने आने लगा, द रियल कैरेक्टर ऑफ योर पार्टनर आपके सामने ग्रेजुअली आ रहा है। you're single and this card comes in the reverse position, तो मे बी आपका जो कॉन्फिडेंस चला गया था अबाउट अ रिलेशनशिप वो वापस आ रहा है, या मे बी आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ये भी इसका सेकंड मीनिंग हो सकता है कि यू मे बी इग्नोरिंग साइंस और योर इंट्यूशन दैट इज पोटेंशियल पार्टनर इज नॉट सुटेबल फॉर यू। इफ यू आर डेटिंग अ पर्सन और ये कार्ड रिवर्स में आता है, तो ये इंडिकेट करेगा कि मे बी उस पर्सन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आप टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हो, नॉट फेसिंग देम। मे बी वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या इन्वॉल्व है, बट यू आर नॉट, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी कर रही है, आपको ऐसे सिग्नल्स भी मिल रहे हैं, बट आप उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। दो मीनिंग इसके हो सकते हैं। मनी एंड करियर में भी इसका आना कुछ ना कुछ क्रिएटिव ब्लॉकेज को दिखाता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, इनस्टेबिलिटी इन योर करियर, या अगर आप कुछ ऐसी इनस्टेबिलिटी और अनक्लैरिटी थी आपके करियर में तो उनका कुछ सॉल्यूशन निकलना भी इसका रिवर्स आना दिखाता है। थिंग्स विल स्टार्ट टू बिकम क्लियरर एंड यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर डायरेक्शन। सिमिलरली फाइनेंस में इफ दिस कार्ड इज कमिंग इन द रिवर्स पोजीशन, तो आपके फाइनेंसेस मैटर्स भी कुछ क्लियर होते नजर आएंगे, या आपके साथ कोई डिसेप्शन हुआ है रिसेंटली तो दैट विल बी एक्सपोज्ड। फाइनेंशियली अगर आपके साथ कोई डिसेप्शन हुआ था तो दैट विल बी एक्सपोज्ड।
ऐसे में भी अगर आपकी इंट्यूशन आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर रही है तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, या जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो पता करने की कोशिश करिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। हेल्थ में इसका रिवर्स आना कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज को दिखाता है, अगेन लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, यू आर अनेबल टू सेपरेट रियलिटी फ्रॉम योर फैंटेसी वर्ल्ड। कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज को ही इसका आना दिखाता है। ये सेकंड मीनिंग कि कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आपकी मेंटल हेल्थ में आ रही है। ठीक है, या अगर आप किसी चीज का वेट कर रहे हैं, कोई आपने हेल्थ का डायग्नोज कराया है एंड आप किसी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, तो यू विल सून गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट इज कॉजिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर यू। कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने का भी साइन होता है अगर ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है, या चीजों के और भी खराब होने का साइन होता है। इट विल डिपेंड ऑन द रेस्ट ऑफ द कार्ड। ठीक है, तो आई होप दिस कार्ड इज क्लियर टू यू गाइस। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए। क्लियर है रश्मि जी, सुधा जी, माही जी? Yes, yes. Yes, ma'am. Let's start. Next card, the Sun card. Number 19 card of Major Arcana. Very positive card, as you can see. हमें इमेज से काफी क्लियर हो जाता है कि दिस कार्ड इज पॉजिटिव और नॉट, है ना रश्मि जी? हाँ, है ना? इसमें देखिए कितना ब्यूटीफुल सन है, बिल्कुल एकदम सन की पोजीशन से पता लग रहा है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, एक वार्मथ है इस पिक्चर में। एक बहुत ही बच्चा दिखाया गया है, प्यारा सा इनोसेंट सा, सनफ्लावर्स दिखाए गए हैं। तो हमें इमेज से ही काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि ये कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? तो एलिमेंट बिहाइंड दिस कार्ड इज फायर एंड ये सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर 19 कार्ड ऑफ मेजर आर्काना। सन को इसमें दिखाया गया, सन इज द, सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, क्लैरिटी ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब चीजों को सन दिखाता है। ठीक है, सनफ्लावर्स हैं अगेन, जो कि ग्रोथ का प्रतीक है, फर्टिलिटी का प्रतीक है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, प्रोग्रेस का प्रतीक है लाइफ में। बच्चा दिखाया गया है जो कि हमारे इनर चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है, जॉय को रिप्रेजेंट करता है, इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जिस हॉर्स पे वो बैठा है, वाइट है, वो भी प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ इसकी सिंबोलॉजी है। व्हाट डज द सन कार्ड मीन? सन कार्ड इज ऑल अबाउट, सन कार्ड इज ऑल अबाउट यस, तो सन कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, जो कि इस कार्ड को देखते ही जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं वो कहते हैं सनी डेज अहेड, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, प्रोग्रेस का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। जिस पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है दैट विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी, वाइटैलिटी, एंथुसियाज्म, जो भी एक पॉजिटिव चीजें आप सोच सकते हैं वो सब उस पर्सन क्या कर रही है बेटा? ये सन कार्ड, यस। तो जब भी जिस पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है दैट विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एंथुसियाज्म, क्योंकि इसमें एक बच्चे को दिखाया गया, ऐसे ही इसी स्टेट में ये पर्सन है जिस पर्सन के लिए कार्ड आ रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड ही होता है। ये पर्सन इतना पॉजिटिव है कि अपनी पॉजिटिविटी से, और इसके अंदर से जो पॉजिटिविटी है वो रेडिएट होती है, और ये जहाँ भी जाता है पॉजिटिविटी से फॉलो करती है, क्योंकि बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेट में है। तो किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उनका सोल्यूशन इनके पास है, और हर जगह अपनी वार्मथ, अपनी पॉजिटिविटी और एंथुसियाज्म ये रेडिएट करते हैं, फैलाते हैं, और हर निगेटिव सिचुएशन में ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो लोग भी इनकी तरफ ड्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि इनकी जो वार्मथ होती है वो हर जगह पॉजिटिविटी फैलाती है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड ये माना जाता है।
So whenever this card appears in your reading, it is a very good indication in terms of love and relationship. If this card is coming, so obviously it is a good indication. It shows joy, happiness in your relationship. It can be the period of fun, passion, positivity in your relationship. Relationship में fun का, passion का होना, innocence का होना भी ये कार्ड दिखाता है. अगर कुछ भी आपसे छुपा हुआ था इस रिलेशनशिप में, तो सन का आना उसको एक्सपोज होने का भी इंडिकेशन देता है, क्योंकि जब भी सन आता है, सूरज निकलता है, तो सब चीजें क्लियर हो जाती हैं सनलाइट में. तो ऐसे ही आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ चीजें अनक्लियर भी थी, तो वो बहुत क्लियर होने वाली है. तो हर तरह से सन का कार्ड आना एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही देता है. कई बार एंगेजमेंट को और वेडिंग को भी दिखाता है. ठीक है, एंगेजमेंट या वेडिंग होने को भी ये कार्ड दिखाता है. अगर आप सिंगल हैं एंड सन कार्ड अपीयर्स इन योर रीडिंग, तो मे बी बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो रही है. दैट विल बी फुल ऑफ इनोसेंस, फन, पैशन उसके अंदर होगा. या कई बार अपने सिंगलहुड को एंजॉय करने का भी ये कार्ड होता है कि आपकी जो प्रेजेंट स्टेट है, सिंगल है, आप उसी को एंजॉय कर रहे हैं, केयर फ्री है आप. कई बार ये कार्ड प्रेगनेंसी का भी होता है, क्योंकि इसमें एक बच्चा दिखाया गया है, तो प्रेगनेंसी को भी कार्ड इंडिकेट करता है. तो फिर सिंगल, तो यू शुड बी केयरफुल कि आप कंसीव ना कर लें. अगर आप बेबी हैं या मतलब ये भी इसका इंडिकेशन है, यू शुड यूज प्रिकॉशंस टू अवॉइड प्रेगनेंसी. तो करियर में एंड मनी में भी इसका आना ग्रेट सक्सेस को दिखाता है. अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग इन योर लाइफ, इन योर करियर. ऑप्टिमिज्म, एंथुसियाज्म को इसका आना दिखाता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे, यू विल गेट सक्सेस, क्योंकि आप उस तरह के स्टेट में है, पॉजिटिविटी, एंथुसियाज्म, कि आप जहां हाथ डालेंगे, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना हो जाएगी. ऐसी कुछ स्टेट में आप हैं. अबंडेंस को, मनी में भी इसका आना अबंडेंस को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है. जो भी आप मनी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट विल गो इन योर फेवर. अगर कोई हिडन डेब्ट्स थे, तो वो भी, उनमें भी क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि सन का आना हर चीज में क्लैरिटी को दिखाता है. हेल्थ मैटर्स में भी ऑब्वियसली इसका आना एक बहुत अच्छी हेल्थ के स्टेट को दिखाता है. यू आर फुल ऑफ लाइफ, बैलेंस्ड, पॉजिटिविटी, वेलनेस व्हेन इट अपीयर्स इन योर टैरो रीडिंग. वाइटैलिटी को दिखाता है. अगर आप इल भी रहे हैं एंड दिस कार्ड अपीयर्स, तो इट इज अ वेरी गुड ओमेन ऑफ रिकवरी. If you're trying to get pregnant and this card appears, तब भी ये एक